हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जॉन कीट्स द्वारा कंपोज की गई पोएम ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। चैपमैन, हिज फुल नेम वाज जॉर्ज चैपमैन, एंड जॉर्ज चैपमैन was an Elizabethan poet and dramatist and translator. This poem was composed by John Keats in October 1816। और इस दिन अक्टूबर 1816 में जब उन्हें काउडन क्लार्क के साथ जॉर्ज चैपमैन का ट्रांसलेशन पढ़ा, होमर के एपिक्स का, जो होमर के फेमस एपिक हैं, दो महाकाव्य हैं इलियड और ओडिसी, उनका ट्रांसलेशन जब पढ़ा तो उससे वो बहुत इम्प्रेस हो गए और उसी दिन सेम डे उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया। इवन इसके पहले उन्होंने अलेक्जेंडर पोप के द्वारा भी जो होमर के एपिक्स का ट्रांसलेशन किया गया था उसको भी उन्होंने पढ़ा था, बट वो उन्हें बहुत अधिक नहीं पसंद आया। लेकिन इसको पढ़ने के बाद, जॉर्ज चैपमैन का ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद, होमर के एपिक्स का ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा सुखद अनुभूति का आभास हुआ। ही वॉज टू मच इम्प्रेस्ड बिकॉज ही वॉज डीपली इन लव विद ग्रीक आर्ट, लिटरेचर एंड स्कल्पचर। किड्स को बहुत ज़्यादा ग्रीक आर्ट और लिटरेचर से प्रेम था और उनको बहुत ज़्यादा ग्रीक कंट्री की जो साहित्य है उससे बहुत ज़्यादा लगाव था। इवन वो लैंग्वेज को, ग्रीक लैंग्वेज को जानते नहीं थे, बट वो उनके ट्रांसलेशन को पढ़कर और डिक्शनरी की हेल्प से अपना ज्ञान बढ़ाते थे और आनंद लेते थे। इवन उन्होंने अपने कंट्री का तो लिटरेचर को पढ़ा ही था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, ये ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद जो जॉन कीट्स ने फील किया वही उन्होंने इस पोएम में लिखा है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। और इस पोएम को उन्होंने ये जो ट्रांसलेशन जॉर्ज चैपमैन ने पढ़ा था वो अपने फ्रेंड काउडन क्लार्क के साथ पढ़ा था, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं व्हाट्स अ पोएम ऑफ जॉन कीट्स। कीट्स ने जो पोएम लिखी है ऑन फर्स्ट लुकिंग टू चैपमैन्स होमर, एंड दिस इज़ द 10 लाइन पोएम। ये 10 लाइन पोएम है, टू स्टेंजा में लिखी गई पोएम है। सो नाउ हियर जॉन कीट्स started in this way. Much have I traveled in the realms of gold. एक्चुअली यहाँ पर उन्होंने जो हाई लेवल का लिटरेचर है, उच्च कोटि का साहित्य, उसको पोइट जो हैं जॉन कीट्स वो स्वर्णिम साम्राज्य मानते हैं, एक स्वर्णिम साम्राज्य मानते हैं। और वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे राज्य और साम्राज्य देखे हैं। मच हैव आई ट्रेवल्ड इन द रियल्स ऑफ गोल्ड, यहाँ पर साम्राज्य से मतलब है उन्होंने बहुत सारे इमेजिनेटिव वर्क पढ़े हैं, लिटरेरी वर्क पढ़े हैं। ट्रेवल्ड इट मीन्स रेड, उन्होंने पढ़ा है। आई हैव ट्रेवल्ड मच इन द वर्ल्ड्स ऑफ इमेजिनेशन एंड आई हैव सीन क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ स्टेट्स एंड किंगडम एंड मैनी गुडली स्टेट्स एंड किंगडम सीन्स। इट मीन्स मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी रियासतें और राज्य देखे हैं, बहुत सारे स्वर्णिम राज्यों का मैंने यात्रा की। इट मीन्स उन्होंने बहुत हाई लेवल के, बहुत उच्च कोटि के राज्यों को, लिटरेचर को पढ़ा है और बहुत सारे छोटी मोटी बुक्स को भी पढ़ा है और उन्होंने बहुत सारा लिटरेरी वर्क पढ़ा है, ये कहना चाहते हैं वो। राउंड मैनी वेस्टर्न आइलैंड्स, वेस्टर्न आइलैंड इट मीन्स उन्होंने पश्चिमी द्वीपों में भी बहुधा वो गए हैं जहाँ पर कविगण, विच बार्ड्स इन द फील्टी टू अपोलो होल्ड। फील्टी इट मीन्स लॉयल होना, भक्त होना। जब बार्ड्स इट मीन्स पोइट, जहाँ पर पोइट जो हैं वो अपोलो के भक्त हैं, अपोलो देवता के प्रति अपनी भक्ति रखते हैं, ऐसे वो पश्चिमी द्वीपों में भी गए हैं। Actually point wants to say, I have gone through quite a number of great works of imaginative creation and read many great poets. I have been to many western islands where there are many people who are very faithful and loyal to Apollo, the Greek god of music and poetry. जो अपोलो थे वो ग्रीक गॉड हैं, म्यूजिक और पोइट्री के, ग्रीक जो साहित्य और काव्य है उसके गॉड हैं। तो अपोलो उनको गॉड मानते हुए जो ग्रीक लिटरेचर लिखा गया उन्होंने उसको भी पढ़ा है, अध्ययन किया है। और वेस्टर्न आइलैंड में गए, इट मीन्स जो वेस्टर्न लिटरेचर है उसको भी उन्होंने पढ़ा है। आई हैव oft of one wide expanse had I been told that deep borrowed Homer ruled as his demesne, and yet did I never breathe its purest strain till I heard Chapman speak out loud and bold. पोइट कहते हैं कि बहुधा मैंने उस विस्तृत भूभाग का, वाइड एक्सपेंस, बहुधा मैंने उस विस्तृत भूभाग का वर्णन सुना है जहाँ पर होमर का विशाल साम्राज्य है। यहाँ पर विशाल साम्राज्य से जो होमर का इट मीन्स जो ग्रेट लिटरेरी वर्क है उससे उन्होंने कंपेयर किया है। परंतु उसके सुखद स्वच्छंद वातावरण का आनंद मुझे
जो उसका प्योरेस्ट सेरेन इन्वायरमेंट है, उसका मुझे आनंद तब मिला जब मैंने टिल आई हर्ड चैपमैन स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड, जब मैंने चैपमैन द्वारा ट्रांसलेशन उनका पढ़ा, चैपमैन के द्वारा अनुवादित उनके काव्य को जब मैंने पढ़ा, तब मैंने जो होमर का साम्राज्य है, होमर का जो लिटरेरी साम्राज्य, उसका आनंद मुझे तब मिला. Poet wants to say, I have often heard of the vast empire which is ruled over by deep-browed Homer, the great poet of the Greek world, who wrote the Iliad and Odyssey. I had never had the true taste of his mighty works till I read the translation of his works by Chapman in an effective and vigorous language. जब चैपमैन के द्वारा मैंने अनुवादित उनके इन एपिक को पढ़ा, तब मुझे उसका टेस्ट मिला. होमर के एपिक्स का जो टेस्ट है, उसका आनंद मुझे तब प्राप्त हुआ. नेक्स्ट स्टेंजा. Then felt I like some watcher of the skies when a new planet swims into his skin. उसको ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद, चैपमैन का ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आकाश में सितारों का अध्ययन करने वाला एकाएक उसको एक नया सितारा दिख जाए, जैसे वो कोई सितारे देखता हो, आकाश में सितारों को देख रहा हो और अनएक्सपेक्टेड एक नया सितारा उसको दिख जाए और वो सरप्राइज्ड हो जाए. उस तरीके से मुझे ऐसा महसूस हुआ जब मैंने चैपमैन का ट्रांसलेशन पढ़ा. तो मुझे महसूस हुआ आई लाइक सम वॉचर ऑफ द स्काईज, जो कि तारों को देखता हो आसमान में, और इवन जिसका उसको एक्सपेक्टेशन ना, उम्मीद ना हो. व्हेन अ न्यू प्लैनेट स्विम्स इनटू हिज स्कैन, और उसे एकदम से नया नक्षत्र दिख जाए, नया सितारा दिख जाए, उस तरीके से मेरे को, और वो आश्चर्य में रह जाए, उसी तरीके में आश्चर्य में रह गया. व्हेन आई रेड द वर्क्स ऑफ होमर ट्रांसलेटेड बाय चैपमैन, आई फेल्ट लाइक एन एस्ट्रोनॉमर हु सडनली फाइंड्स अ न्यू planet enter his view. Next are like stout qualities when with eagle eyes he stared at the Pacific and all his men looked at each other with a wild surmise. Qualities जिसने कि पैसिफिक ओशियन को खोजा था. तो पोइट यहाँ पर कहते हैं, या मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोल्टीज जिसने अपनी तीव्र आँखों से प्रशांत महासागर को देखा. वेन ही विथ हिज ईगल आइज, ईगल की आइज तेज होती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर कोल्टीज की आइज को ईगल से कंपेयर किया, ईगल की आइज से कंपेयर किया गया है. उसने प्रशांत महासागर खोजा था. तो अपनी जिस तरह उसने अपनी तीव्र आँखों से पैसिफिक ओशियन को देखा, एंड ऑल हिज मैन, और उसके जो सभी साथी थे वो आश्चर्यचकित रह करके एक दूसरे को देखते रह गए. लुक्ड एट ईच अदर विथ अ वाइल्ड सरमाइज, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर के एक दूसरे को देखते रह गए. साइलेंट अपॉन अ पीक इन डैरियन, एकदम शांत रह गए डैरियन की चोटी पर. डैरियन जो है लॉन्ग नेक ऑफ लैंड दैट बाइंड्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स के बीच में पड़ती है. देयर इज़ अ चेन ऑफ माउंटेन्स ऑल्सो देयर, वहाँ पर चेन भी है, माउंटेन्स की चेन है, पूरे डोरियाँ हैं, हम कह सकते हैं माउंटेन्स की लाइन है. उस पर से खड़े होकर जब प्रशांत महासागर को कोर्टीज़ ने अपने साथियों के साथ देखा पहली बार, तो उसके साथी और वो सब लोग देख करके आश्चर्यचकित रह कर एकदम चुप रह गए थे. उसी तरीके से मुझे ऐसा ही आनंद महसूस हुआ जब मैंने चैपमैन के द्वारा ट्रांसलेशन जो किया गया होमर के एपिक्स का, उसको पढ़ा. I felt like Cortez when he discovered the Pacific Ocean and looked with wonder to the waters. All of his followers looked at each other with great wonder while they stood at the Isthmus of Darien, the piece of land that connects the South America with the North. उस डेरियन की चोटी पर से देखा था, जो कि साउथ अमेरिका को नॉर्थ से जोड़ता था. सो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पोएम थी जॉन कीट्स के द्वारा कंपोज की गई, जो चैपमैन ने होमर का ट्रांसलेशन किया था उसको पढ़ने के बाद. सो फ्रेंड्स, डेफिनेटली यू हैव लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू गिव द थंब ऑफ लाइक, as well as if someone is watching my channel first time, don't forget to subscribe it so that you can get such type of videos timely as I upload. सो फ्रेंड्स, ये ट्रांसलेशन पोएम का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको? मैंने एक्सप्लेन किया हिंदी और इंग्लिश दोनों में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और जॉन कीट्स की पोएम्स मुझे बहुत पसंद हैं. क्या आपको भी पसंद है? कमेंट करके ज़रूर बताइए. और अगर आप कुछ और भी पोएम चाहते हैं, ट्रांसलेशन चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं पोएम्स का, तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा. मैं उसको आपको दूंगी, आपकी हेल्प करूँगी. सो फ्रेंड्स, वी विल मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो.